हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम किसी भी महीने लिया जाना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एक प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ूंगा, आंसर आपको कमेंट में बताना है। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो अगर मैं राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो लोग बी ऑप्शंस पर टिक कर रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, जापान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? ये ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पुट अप करना है। जापान की मुद्रा है येन। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? सभी लोगों को पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो तीसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीन की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना? चीन की राजधानी है बीजिंग। तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रूस की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ रसिया? रूस की करेंसी है रूबल। तो छठे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, फ्रांस की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? फ्रांस की राजधानी का नाम है पेरिस। तो सातवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यूके की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? यूके की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो आठवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील की राजधानी है ब्रसेलिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 9वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, 10वां क्वेश्चन, जर्मनी की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ जर्मनी? जर्मनी की मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो। तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी? पानीपत की जो तीसरी जो लड़ाई हुई थी गाइस, ये हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए, पानीपत के कुल 3 युद्ध लड़े गए थे, जिसमें देखिए पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, 12वां क्वेश्चन देखेगा, इलाहाबाद संधि किसके बीच में हुई थी? इलाहाबाद की संधि किसके बीच में हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इलाहाबाद की जो संधि है ना, ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में।
तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सभी को पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारतीय इतिहास में खिलजी क्रांति का क्या महत्व था? भारतीय इतिहास में खिलजी क्रांति का क्या महत्व था? दक्षिण भारत पर आक्रमण। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अकबर के नवरत्नों में से कौन तानसेन के नाम से प्रसिद्ध था? अकबर के नवरत्नों में से कौन तानसेन के नाम से प्रसिद्ध था? रामतनु पांडे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। सभी को पता होना चाहिए। तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी? महाजनपद काल में मगध की राजधानी थी राजगृह। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। गुप्त काल को क्यों भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? Why is the गुप्त पीरियड कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया? गुप्त काल को क्यों भारत का स्वर्ण युग कहा जाता? सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? किस ब्रिटिश गवर्नर ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352। संविधान के आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? संविधान की प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ना 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत एक संघ है राज्यों, यह कथन किस अनुच्छेद में है? भारत एक संघ है राज्यों का यह कथन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 370 में है ये, अनुच्छेद 1 में। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 11 या 8? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? देखिए राज्यपाल को शपथ जो है ना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोर्ट।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 356। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है? समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ना, ये आर्टिकल 39 में वर्णित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद इन सभी में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन कब और कहां हुआ था? भारत में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन वर्ष 1951 में दिल्ली में हुआ था। तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? फ्रॉम विच ईयर इज द अर्जुन अवार्ड बीइंग गिवन? अर्जुन पुरस्कार जो है ना वर्ष 1961 से दिया जा रहा है। तो 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस भारतीय महिला ने ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक यानी सिल्वर मेडल पहली बार जीता था? किस भारतीय महिला ने जीता था? ये जीता था पीवी सिद्धू ने। पीवी सिद्धू। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, फार्मूला 1 रेसिंग में भारत का पहला ड्राइवर कौन था? फार्मूला 1 रेसिंग में भारत का पहला ड्राइवर जो था नारायण कार्तिकेयन। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ था। तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पैरालंपिक खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? पैरालंपिक खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक देवेंद्र झाझरिया ने जीता था। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राइडर कप किस खेल से जुड़ा है? राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो राइडर कप का संबंध जो है ना गोल्फ से है। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। 39वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक अपने नाम किए थे। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ।
सो गाइस 40वां क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय राज्य को भारतीय हॉकी का गढ़ कहा जाता है? ओडिशा को कहा जाता है। तो 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट जो है ना वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नासा द्वारा किस ग्रह पर पहली बार रोवर भेजा गया था? नासा द्वारा मंगल ग्रह पर पहली बार रोवर भेजा गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। 44वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत में पहला परमाणु परीक्षण पहला स्थल कौन सा था? तो भारत में परमाणु परीक्षण का पहला स्थल था पोखरण। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंगलयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? मंगलयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि नमामि गंगे योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी? नमामि गंगे योजना जो है ना गंगा नदी की सफाई के लिए शुरू की गई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना ये तारापुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तारापुर। तो 47वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष जो है ना वर्ष 2009 में मनाया गया। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम है राकेश शर्मा। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सिद्धांत परमाणु रिएक्टर किसे कहा जाता है? तो सिद्धांत परमाणु रिएक्टर जो है ना भाभा परमाणु रिएक्टर को कहा जाता है। तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1930 में हुई थी। 1920 है कि 1930 है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1885 में हुई थी, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च कब शुरू किया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह वर्ष 1930 में शुरू किया था। तो 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्वदेशी आंदोलन जो है ना वर्ष 1905 में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृषक प्रजामंडल आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो कृषक प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान से संबंधित था। तो 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था भाई? तो चंपारण सत्याग्रह जो है ना महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम वर्ष 1929 में अपनाया गया था। तो 57वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नमक कानून के खिलाफ सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो नमक कानून के खिलाफ सत्याग्रह दांडी में हुआ था। 58वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाहौर में किसने जय हिंद का नारा दिया था? तो लाहौर में जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो 59वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानेता सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानेता सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 60 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ।